नमस्कार बच्चों, मैं रेणु मलिक आपके समक्ष पाठ रसखान रचित सवैया लेकर उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम रसखान के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण के जीवन, उनके प्रति अपनी भक्ति भाव अनेक हिंदी कवियों ने व्यक्त किए हैं। कृष्ण की लीलाएं हैं ही इतने निराले कि मन कल्पनाओं में खो जाता है और फिर निर्मित होती है एक सुंदर रचना। यूं तो कृष्ण जीवन पर हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीति मुक्त कवियों में रसखान का इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत पाठ इन्होंने अपने सवैयों के माध्यम से श्री कृष्ण तथा उनकी भूमि के प्रति अनन्य समर्पण भाव प्रस्तुत किया है। रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। रचनाएं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। साहित्यिक परिचय। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनकी भाषा में अत्यंत सरसता और मनोरम प्रयोग दिखता है। सवैया उनका प्रिय छंद है। पाठ परिचय। रसखान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन और मथुरा के प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका संबंध उनके आराध्य देव श्री कृष्ण से है। वे मनुष्य, पशु पक्षी के रूप में भी ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। ग्वाल के रूप में श्री कृष्ण जी कंबल लाठी का उपयोग करते थे, उसके लिए वे तीनों लोगों का सुख छोड़ने के लिए भी तैयार है। अब सवैया का अध्ययन करें। मानुष हो तो वही रस खानी वसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। प्रस्तुत सवैया में रसखान यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे अगले जन्म में उन्हें जो भी रूप मिले, वे वृंदावन से ही जुड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं यदि मनुष्य बनूं तो वृंदावन में वहाँ के ग्वालों के साथ रहूं। यदि पशु भी बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं, पर मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच ही चरने वाला कोई पशु बनूं। यदि मुझे पत्थर भी बनना पड़े तो मैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए छाता बनाकर हाथ में उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं यमुना तट पर कदम्ब के पेड़ों में निवास करना चाहूँगा, क्योंकि इनके निकट ही कृष्ण रास रचाया करते थे। कुछ अर्थ संकेत बता रही हूँ। ब्रज, वृंदावन, मथुरा के निकट एक स्थान। कृष्ण का बचपन यहाँ बीता था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, पर जन्म लेते ही उन्हें कंस से बचाने के लिए ब्रज में नंद यशोदा को सौंप दिया गया था। गोकुल धाम वृंदावन के निकट का एक गांव है। बलराम का यहाँ जन्म हुआ था। कृष्ण का बचपन उन्हीं के साथ बीता। नंद कृष्ण के पिता, वसुदेव के मित्र नंद और यशोदा ने ही कृष्ण को पाल पोस कर बड़ा किया था। गिरि गोवर्धन नाम का पर्वत जो वृंदावन के निकट है। पौराणिक कहानी है कि इंद्र ने अपनी उपेक्षा देखकर ब्रज को डुबाने के लिए बहुत वर्षा की,
तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को हाथ की अंगुली पर उठाकर उसका छाता बना दिया और लोगों की रक्षा की। कालिंदी कुल, यमुना तट, यमुना मथुरा और वृंदावन से होकर बहती है। कृष्ण यमुना तट पर ही गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। शिल्प सौंदर्य, मधुर ब्रजभाषा है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में अनुप्रास अलंकार है। छंद सवैया है, भक्ति रस है। अगली सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों से दिनवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। रस खान कबो इन आँखिन सो करो ब्रज के वनवाग तराग निहारो। कोटि कए कल धौतिक धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भक्ति के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। रसखान कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर इस तरह मुग्ध है कि वे बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। वे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूँ। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियाँ और कुबेर की 9 निधियों को सुखों को भी त्याग दूँ। जब से मैंने अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। वे ब्रज के वन बाग और सरोवरों के सम्मुख स्वर्ग के करोड़ों भवनों को भी त्यागने को तैयार हैं। शिल्प सौंदर्य, ब्रजभाषा है, भक्ति रस है, छंद सवैया, माधुर्य गुण। अगली सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो कुंज की माल गरे गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो सोई मेरो रस खान सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधेरान धरी अधेरान धरोंगी। प्रस्तुत छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण वे गोपियों पर ध्यान नहीं देते हैं। कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी मुरली से ईर्ष्या करती है और अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट धारण कर लूँगी, अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लपटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा रूप रच लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि इसी मुरली ने मुझे कृष्ण से दूर कर दिया है। शिल्प सौंदर्य, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी में अनुप्रास अलंकार है, भाषा व्रज है, छंद सवैया, भक्ति रस विद्यमान है। अगली सवैया है, काननी दे अंगुड़ी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजय है। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी कहाँ से गिरे ब्रज लोगनी काल दी को कितनो समुझे है। मारे रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जैसे न जय है न जय है। प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक
प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। कृष्ण की मुरली की मनमोहक धुन से मोहित एक गोपिका कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझे सुनाई न दे और कृष्ण जादू न चला सकें। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़कर भी अपनी मोहनी तान बजा लें, गोधन लोक गीत गाए तो गाता रहे, पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि किसी भी प्रकार कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो हे ब्रजवासियों, फिर मुझे कोई कितना भी समझाए, मेरी मस्ती कम होने वाली नहीं है। गोपिका अपनी माँ से को संबोधित करते हुए कहती है, हाय री माँ, कृष्ण के मुख की मोहनी मुस्कान इतना सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। शिल्प सौंदर्य, भाषा ब्रज है, 9 जय है, पद की 3 बार आवृत्ति से पंक्ति का सौंदर्य और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। भक्ति रस, माधुर्य गुण, छंद सवैया। इस पाठ में 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का चर्चा है। 8 सिद्धियाँ क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। 8 सिद्धियाँ यह माना जाता है कि योग साधना के द्वारा ईश्वर और गुरु की कृपा से साधक को 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ मिल जाती हैं, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। वे सिद्धियाँ हैं अनिमा, अणु जैसा हो जाना, महिमा, बड़ा आकार बना लेना, लघिमा, छोटा आकार बना लेना, गरिमा, भार बढ़ा लेना, प्राप्ति, कुछ भी पा लेना, प्रकाम्य, कामनाएं पूरी कर लेना, ईशित्व, दूसरों पर प्रभुत्व पा लेना, वशित्व, दूसरों को वश में कर लेना। 9 निधियाँ हैं, 9 प्रकार के खजाने। ऐसा विश्वास है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास ये सभी निधियाँ हैं। पहला है कच्छय, कुंद, खर्व, नील, पद्म, मकर, महापद्म, महाशंख, मुकुंद। धन्यवाद।